नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप स्टॉक्स वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करें, यानी आप लोग आप स्टॉक्स को पीसी या फिर लैपटॉप में कैसे यूज़ करें, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नया लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और आपको उसमें टाइप करना है आप स्टॉक्स। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिंपली आप स्टॉक्स को टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आएगी। नीचे में आपको upstocks.com, तो आपको upstocks.com इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग upstocks.com को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि आपके पास में अपस्टॉक्स में पहले से डीमेट अकाउंट है तो आपको यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यदि आपके पास में अपस्टॉक्स में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है। डायरेक्टली आप लोग सिंपली इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस हमारे चैनल पे आपको अपस्टॉक्स की जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका जो भी OTP है उसको एंटर करने के बाद में सिंपली आप लोग अपस्टॉक्स के इस वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में सबसे पहला इंटरफेस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यदि आपको यहाँ पे चार्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है स्विच टू चार्ट IQ, यहाँ पे आपको स्विच टू चार्ट ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके और आप अपने चार्ट को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। वो रियल टाइम आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलता है और उसमें आप बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी टूल्स का यूज़ आप लोग ट्रेडिंग व्यू में यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि ट्रेडिंग व्यू में टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं यदि इन टूल्स का यूज़ करना आपको नहीं आता है तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे माय फेवरेट एंटर कर रखा है, तो यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इंडाइसेस हो गया, इंडाइसेस टॉप 20 बाय मार्केट कैप, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके और एक नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद में यदि आपको कोई भी शेयर यहाँ पे ऐड करना है तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और आपको जो भी स्टॉक खरीदना है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे टाटा मोटर्स हम ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स टाइप करना है, जो भी आपको यहाँ पे खरीदना है। तो आपको जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया, आपके सामने टाटा मोटर्स आ चुका है। जो भी आप करना चाहते हो, जैसे कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो नीचे में आपको CE और PE भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको फ्यूचर्स भी शो किए जाएंगे। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे इक्विटी शो कर रहा है। आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन में आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स है वो देखने को मिल रहा है। यदि आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे स्टॉक है वो ऐड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक स्टॉक ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ट्राइडेंट का स्टॉक ऐड करना चाहते हैं। ट्राइडेंट हमने यहाँ पे टाइप किया, हमारे सामने आ चुका है। हमने यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे किसी भी स्टॉक को प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है सिंपली। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके डीमेट अकाउंट में पैसा आपको ऐड करना है, डिपॉजिट करना है, तो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे फंड्स का ऑप्शन दिया गया है। फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे डिपॉजिट फंड का ऑप्शन दिया गया है, एक विड्रॉ फंड का ऑप्शन दिया गया है। डिपॉजिट फंड के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो साइड में आपको यहाँ पे एक पॉपअप नजर आएगा। इसमें आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है। जैसे कि हम यहाँ पे 1000 रुपये एंटर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उसको एंटर करना है और उसके बाद में जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक है वो शो किया जाएगा। उसके बाद में आपको UPI, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, IMPS जिसके थ्रू आप लोग पैसा ऐड करना चाहते हैं उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हो। यदि आप UPI के थ्रू करना चाहते हो तो आपका UPI ID यहाँ पे आपको एंटर करना है और ऑथोराइज पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप अपने UPI के माध्यम से पेमेंट सक्सेसफुली आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऊपर में रिफ्रेश का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्लिक करके आप अपना बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं, आपका बैलेंस डिपॉजिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके नीचे में आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का ऑप्शन दिया गया है। आपने कौन कौन सी डेट को डिपॉजिट किया है, कौन सी डेट को आपने विड्रॉ किया है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे में ट्रांजेक्शन्स है वो देखने को मिल जाएंगी। अवेलेबल आपका बैलेंस रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले पैसा ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको
शेयर कैसे खरीदना है। शेयर खरीदने के लिए आपको यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट के सेक्शन में आना है और आपको उस स्टॉक पे आपको क्लिक करना है जिसको आप खरीदना चाहते हो। जैसे कि हम यहाँ पे ट्राइडेंट का खरीदना चाहते हैं तो ट्राइडेंट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका चार्ट है वो ओपन होके आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ट्राइडेंट वाले ऑप्शन पे आपको एक बाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यदि आप बाई करना चाहते हो तो आपको बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको सिंपली साइड में आपको यहाँ पे एक विंडो नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे इस साइड में कितनी क्वांटिटी, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 1 क्वांटिटी बाई करने वाले हैं, आपको नीचे में प्रोडक्ट ऑप्शन दिया गया है। इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं या फिर डिलीवरी में, जो भी आप करना चाहते हैं इंट्राडे पे क्लिक करोगे तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑप्शन दिया गया है, सिंपल, सीओ, एएमओ, यानी आप कौन सा ऑर्डर लगाना चाहते हैं, कवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं, एएमओ ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में ऑर्डर टाइप में आपको कौन सा रखना है, मार्केट टाइप रखना है, लिमिट टाइप रखना है, स्टॉप लॉस मार्केट कौन सा रखना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है कि स्टॉप लॉस जो मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होती है, तो इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी, इसमें आपको कोई कुछ भी नहीं करना है और नीचे में आपको यहाँ पे रिव्यू बाय ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद में आपका ऑर्डर का एक बार रिव्यू नज़र आएगा। उसके बाद में प्लेस ऑर्डर आपने प्लेस किया, आपने यहाँ पे 1 क्वांटिटी है वो ख़रीद लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा फिलहाल ऑर्डर है वो किसी भी रीजन से रिजेक्ट हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से, जैसे कि हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एंटर कर दिया है। उसके बाद में रिव्यू और उसके बाद में हमने ऑर्डर प्लेस किया तो हमारा ऑर्डर दोस्तों इसमें सक्सेसफुली है वो लग चुका है। हमने यहाँ पे पीएनबी का एक शेयर आपको एग्जांपल के तौर पे बाय करके दिखाया है। तो यदि आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आप इस तरीके से नॉर्मली आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन चेन का भी ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन चेन, यहाँ से आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं किसी भी स्टॉक की, और साइड में आपको जो मोर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो चार्ट, सेट, प्राइस अलर्ट, किसी भी स्टॉक का प्राइस अलर्ट आप लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप किसी भी स्टॉक को पिन कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और नीचे में जो आपको यहाँ पे सबसे नीचे में ऑर्डर्स का ऑप्शन दिया गया है, नीचे में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी ऑर्डर लगाए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर खरीदा है, वो आपको यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ देखने को मिल रहा है। और आपको पोजीशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आप इंट्राडे में कोई भी शेयर खरीदते हो तो वो आपको यहाँ पे पोजीशन वाले ऑप्शन में शो कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पीएनबी का जो शेयर खरीदा है इंट्राडे में बाय किया है, इसी वजह से हमारे को यहाँ पे पोजीशन में शो कर रहा है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यदि आपने कोई भी शेयर डिलीवरी में खरीदा होता है तो वो आपको यहाँ पे होल्डिंग्स के सेक्शन में शो किया जाता। तो हम यहाँ पे पोजीशन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यदि हम इसको बेचना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ, जो ऊपर में स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है यदि आप लोग इसको मार्केट प्राइस पे स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो। इसके अलावा आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस पे नहीं करना है, कोई भी लिमिट प्राइस पे करना है तो आपको साइड में 3 डॉट्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पोजीशन डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से आपको एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना है जो भी आप लिमिट में करना चाहते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, यानी हम इसको सेल कर रहे हैं। तो स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है और आपका ऑर्डर है वो सक्सेसफुली सेल हो चुका है। फिर से हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 0 क्वांटिटी है वो शो करेगा। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट क्वांटिटी 0 शो कर रहा है, एवरेज प्राइस भी आपको यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो साइड में आपको जो 3 डॉट्स आती है इस पर क्लिक करके और आप किसी भी जो भी आपकी पोजीशन रहती है उसको आप लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो ये है दोस्तों नीचे में आपको इसका जो होल्डिंग देखने का, पोजीशन देखने का और ऑर्डर्स चेक करने का। तो इसको आप लोग यदि फुल स्क्रीन मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है गो फुल स्क्रीन। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा ऑर्डर्स का सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, जो भी आपका ट्रेड सेक्शन रहता है। और इसको वापस से आप करना चाहते हो एग्जिट फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है, नीचे में आपका आ जाएगा और इस पर आपको क्लिक करना है, आपका ये वापस से नीचे चला जाएगा। तो ये आप इसको सिंपली है वो यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी चार्ट को देखने के लिए आपको यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन करना चाहते हैं। चार्ट ओपन किया, इसमें आप लोग ऊपर में यहाँ पे आपको
SBI का दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके दूसरा कोई भी आप चार्ट ओपन कर सकते हो। साइड में आपको टाइम फ्रेम दिया गया है, यदि आप 10 मिनट की कैंडल लगाना चाहते हैं तो 10 मिनट की कैंडल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यानी सभी कैंडल आपको 10-10 मिनट की नज़र आ रही है। इसके अलावा यदि आप 15 मिनट चार्ट देखना चाहते हो तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम एंटर करना है। आपके सामने 15 मिनट की एक एक कैंडल आपको यहाँ पे शो की जा रही है और नीचे में आपको यहाँ पे 5 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ ये आप लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो। यदि आप 1 ईयर का चार्ट चेक करना चाहते हो तो आपको 1 ईयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने 1 ईयर का चार्ट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। 1 ईयर के चार्ट में आपको वीकली एक कैंडल नज़र आएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे FX का जो ऑप्शन दिया गया है, यदि कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि आपको मूविंग एवरेज अप्लाई करना है तो आपको FX के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है, इस पर क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पे मूविंग एवरेज इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग मूविंग एवरेज इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, साथ ही में आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको कैंडल्स का ऑप्शन दिया गया है। इसमें यदि आप कोई भी चार्ट में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, लाइन वाला चार्ट चेक करना चाहते हो, हाइकेनेसी वाला चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। पास में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट लेआउट का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप अपनी स्क्रीन पे कितने चार्ट चेक करना चाहते हो, जैसे कि आप 2 चार्ट चेक करना चाहते हो तो 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि आप 4 चार्ट देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे 4 चार्ट है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा देखना चाहते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे 3 चार्ट देखना चाहते हो तो आपको 3 के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने 3 लेआउट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फिर से 1 चार्ट है वो ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में सेव का ऑप्शन दिया गया है। जो भी आपने चार्ट में चीज़ें अप्लाई कर रखी है उनको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऑप्शन पे ऊपर में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। चार्ट में आप लोग कोई भी सेटिंग्स करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, लाइन वगैरह में कोई भी, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके और आप चार्ट को अपनी फुल स्क्रीन मोड में ओपन कर सकते हो, जो हमारी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट को फुल स्क्रीन मोड में भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे और भी एक जो कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके और आप चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे इसको क्लिक करके आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके नीचे में प्राइस का ऑप्शन दिया गया है, जो यहाँ पे आपको प्राइस शो कर रही है। इसको आप ऊपर नीचे करोगे तो आप यहाँ पे चार्ट इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे इधर अपने माउस से भी इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। इधर की साइड में आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिया गया है। ये जो टूल्स है दोस्तों इनका भी यूज़ आप लोग कर सकते हो, जैसे कि ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पे अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनका यूज़ आप लोग कर सकते हो। दोस्तों यदि इन टूल का यूज़ आपको करना नहीं आता है तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कि ट्रेडिंग व्यू में टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है और आपको बाइंग टूल और जो शॉर्ट टूल होती है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये जो टूल्स है इनका यूज़ करना हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। ट्रेडिंग व्यू वाला जो आप वीडियो है वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर में आपको जो IPO का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करोगे तो किसी भी IPO में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यदि कोई भी IPO एप्लीकेशन आता है तो उसमें आप लोग यहाँ से अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हर्षा इंजीनियर का IPO डिटेल्स शो कर रही है, मोबीक्विक की शो कर रही है। इस तरीके से आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको MF का ऑप्शन दिया गया है, यानी म्यूचुअल फंड का। यदि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, MF वाले पे, और आप यहाँ से डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड में या तो SIP कर सकते हैं या फिर आप लोग एक मुश्त भुगतान है वो कर सकते हैं, यानी आप लमसम अमाउंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड हम यहाँ पे आपको शो किए जाएंगे, उसका रिटर्न भी आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। जैसे कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में 1 ईयर में कितना रिटर्न मिला है और 3 ईयर में कितना रिटर्न मिला है, 5 ईयर में कितना रिटर्न मिला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स के साथ में शो की जाएगी। म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे इधर की साइड में फंड हाउस हो गया, फंड कैटेगरी हो गया, फंड में रिस्क कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, लॉक इन पीरियड कितना रहने वाला है, ये सारी डिटेल्स आप लोग एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो इस तरीके से म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन भी देख सकते हैं और आपको यहाँ पे IPO का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। IPO वाला सेक्शन भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अपस्टॉक्स का जो वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी आप लोग
यूज़ कर सकते हैं सिंपली दोस्तों। तो इसका यदि आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।